वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। वीकली एसएमसी एनालिसिस शुरू करते हैं जी। पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, ये ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल सर्विसेज है, जो कि आप लोगों को अपने एनालिसिस के साथ मेरे एनालिसिस को मैच करने का एक मौका फराहम करती है, ताकि हम और आप इकट्ठे मिलके मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे अर्न कर सकें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि प्राइस एक्शन, एसएमसी और आईसीटी कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी भी है, ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। अगर आप लोग इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो द कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप अपनी सीट्स को रिजर्व करवा सकते हैं। जो 75% अप टू 75% कुछ कोर्सेज में आप लोगों के साथ जो डिस्काउंट ऑफर चल रही है, वो लिमिटेड टाइम के लिए किसी भी वक्त ऑफ हो सकती है। तो डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं जी। डॉलर इंडेक्स में आपके पास जो इस वक्त सपोर्ट लेवल है, वो ये पॉइंट है 105.097 से लेके 105.430 डॉलर्स के पास पास। यहाँ पर प्राइस अगर आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको बाय करना चाहिए, वरना इसी के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आपको सेल देखनी चाहिए। इसके बाद हम गोल्ड में चलते हैं जनाब। गोल्ड में इस वक्त प्राइस ने जो है वो अपना, आप देख सकते हैं कि हायर लो ब्रेक कर दिया। ये हायर लो ही हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है 1928.266 से लेके 1932.121 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर लीजिएगा। अगर इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली जाती है तो रीटेस्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं इस लेवल तक के लिए। ये पहला लेवल है आपका टीपी और ये दूसरा लेवल आपका टीपी हो सकता है इन दिस केस। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी आप देखें कि प्राइस ने अभी तक जो आपका प्रॉपर सपोर्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है 0.647 से लेके 0.64418। ये आपका लेवल है। यहाँ पर आपको कोई बाय मिले बाय देखिएगा, वरना इसी के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आप सेल देख सकते हैं। यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। यूरो यूएसडी ने अभी अभी अपने लो को ब्रेक करने की कोशिश की है, बट इनफैक्ट वो उसे प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इसको ब्रेक करेगी और इसके रीटेस्ट पे आपको सेल मिलेगी। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को मैं इस जोन तक ऊपर जाते देख रहा हूँ, 1.066771 से लेके 1.07203। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो इस जोन में कहीं ना कहीं आपको सेल देखने को मिल सकती है। आपने बाय में कब बैठना है? जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगी, इसको रीटेस्ट करेगी, फिर आपने बाय में बैठना है। उससे पहले आपने बाय में नहीं बैठना है। तो यूएसडी सीएचएफ में 4 टाइम फ्रेम में जो मैंने मार्क किया है, दोबारा मार्क कर लेते हैं। हमारा जो इस वक्त सपोर्ट लेवल है वो यही वाला सपोर्ट लेवल है। और अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, हम देखते हैं चीज़ें क्या काम कर रही है। प्राइस जिस जगह से डिक्लाइन लेने की कोशिश कर रही है, ये कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। अगर प्राइस डाउन आ सकती है तो वो 0.90822 से लेकर 0.91100, वो इस लेवल तक ऊपर जाकर और यहाँ से डिक्लाइन ले सकती है। ये वो लेवल है जहाँ से आपको फिर बाय देखनी है। अगर इसको ब्रेक करती है तो इसके रीटेस्ट पे आपको सेल देखनी है। जीबीपी यूएसडी की तरफ अगर हम चलें तो जीबीपी यूएसडी जो है वो अपने लिए जो उसने सपोर्ट लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल अभी ब्रेक किया है, ज़बरदस्त प्राइस सेलिंग प्रेशर में है। थोड़ा सा ऊपर है रेजिस्टेंस लेवल, जो प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर हम खींच तान के किसी एक पॉइंट को अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाने की कोशिश करें तो वो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है 1.23001 से लेके 1.23288। या प्राइस आपको यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी या फिर यहाँ से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको दे देगी। यूएसडी जेपीवाई में अगर हम जाएं, यूएसडी जेपीवाई ने जनाब ये 1 2 3 मूव हमने इसको एक्सपेक्ट किया था। प्राइस ने वन टाइम ब्रीच किया, वापस ऊपर चली गई है। तो हायर हाई आपके लिए रेजिस्टेंस तो नहीं होता है, बट
148.184 से लेके 148.458, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस इसे ब्रेक करेगी, रीटेस्ट पे आपको बाय देगी। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो आप इसके रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं, और इस सूरत में ये आपका टीपी है। ओवरऑल सेलिंग आपकी तभी स्टार्ट होगी जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगी, उसके रीटेस्ट पे आप अपनी सेलिंग स्टार्ट करेंगे। जीबीपी जेपीवाईबी ने भी जो है वो फाइनली अपना सेल ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। 182.551 से लेके 183.093 डॉलर्स के दरमियान दरमियान प्राइस अगर यहाँ पर कहीं आपको मिले तो यहाँ से सेल करने की कोशिश करिएगा। ज़बरदस्त सेलिंग पॉइंट है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी, लेकिन अगर चली जाती है तो फिर इसी लेवल के ब्रेक और रीटेस्ट पे आप बाय करने की कोशिश करेंगे। यूएसडी कैट की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूएसडी कैट जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि प्राइस 1 2 3 मूव अपनी बना चुकी हुई है। अगर आप यहाँ पर कोई प्रॉपर अपने लिए सपोर्ट लेवल डिफाइन करें तो वो सपोर्ट लेवल ये वाला लेवल बनता है 1.34448 से लेके 1.3634644। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी और आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस ने इसको नीचे से आराम से ब्रेक कर दिया तो फिर इसी के रीटेस्ट पे आप सेल फाइंड करेंगे। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल में प्राइस ने, आप ये देखेंगे जो आपका लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर प्राइस ने प्रॉपर 1 2 3 कर दिया है, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है 9.813 से लेकर 90.848, इस लेवल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको सेल मिलेगी। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर दे तो फिर इसके रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से सेल में जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। बीटीसी जो है, बीटीसी में हमने लास्ट टाइम में जो जोन बनाया था ये जोन अभी तक वैलिड है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी जोन में से प्राइस आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी। थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि प्राइस इसी जोन को ब्रेक करके ऊपर चलेगी तो फिर इसी के रिटेस्ट पे आप बाय करेंगे और ये आपका टीपी इस सूरत हाल में हो सकता है। इसी तरह इथीरियम में भी जो हमारा प्रीवियस जोन है वो ही अभी तक वैलिड है। प्राइस यहाँ ऊपर जाकर आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे बाय करेंगे। सिल्वर में हम जाएं अगर, तो सिल्वर में आप ये देखें कि हमारे पास जो एक अच्छा प्राइस का जोन है बाय करने के लिए, जी यही जोन है 23.26929 से लेकर 23.43021 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से प्राइस अगर आपको बाय दे तो ठीक है, वरना इसी के ब्रेक और रीटेस्ट पे आप सेल फाइंड करेंगे। ठीक है, US 30 की तरफ हम चलते हैं। मेरे एक स्टूडेंट थे वो कहते थे US 30, सॉरी यार, वो वैसे ही मुझे याद आ गया, जब भी मैं US 30 पढ़ता हूँ तो मुझे उनका नाम याद आ जाता है। US 30 की तरफ हम चलते हैं जनाब। US 30 में हमारे पास एक जो जोन है बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। अब इसी जोन को अगर आप मैयर कर लें, थोड़ा बड़ा ज़रूर है बट ये ही जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है इस वक्त, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने अभी तक अपना नया लोअर लो नहीं लगाया है। 3429.3.25 से लेके 3451.0.12 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ तक ऊपर आएगी और फिर आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये हमारा अंदाज़ा है जो कि बिल्कुल गलत हो सकता है। लास्ट टाइम हमने बैंक निफ्टी में ये बताया था आपको कि यार ये आपका सपोर्ट लेवल है और यहाँ से आपको कोई सेलिंग मिल सकती है, बट प्राइस अभी तक आपके सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने गई ही नहीं है। प्राइस क्या कर रही है भाई, एक तो आपका ये सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको पहले मार्क करके दिया था, अब प्राइस के पास एक ये भी सपोर्ट लेवल है। ये जो है 44479.40 से लेकर 44616.85, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से भी आपको बाय दे सकती है। निफ्टी, निफ्टी में एक तो ये जोन जो हमने पहले बनाया था वो हमारा एक वैलिड जोन है। अगर मैं उसको क्लियर करूं तो फिलहाल
करंट सिचुएशन ये है कि प्राइस जो है वो इस जोन तक नीचे आ सकती है 19498.90 से लेके 19648.95। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगी और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। इसको ब्रेक करे तो फिर कहीं आपने सेल की तरफ जाना है। ठीक है, मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में हमने लास्ट टाइम ये अपने लिए एक जोन बनाया था, जिसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करके अच्छे से बना देता हूँ। ये हमारा जो जोन है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से 15393.75 से लेके 15442.00 यहीं से प्राइस आपको बाय दे सकती है, वरना इसी के ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे आपको एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स की तरफ अगर हम बात करें तो हमारा जो रियल जोन बनता है ई मिनी फ्यूचर्स का, अ, वो बनता है ये वाला जोन 4434.25 से लेके 4460.75। बट क्योंकि प्राइस इस वाइट कैंडल से भी रेजिस्टेंस ले रही है, हालांकि ये कोई रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं है, बट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम यहाँ से प्राइस अगर इस लेवल पर आए तो आप एक रेजिस्टेंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट योर एक्चुअल रेजिस्टेंस इज एट दिस लेवल। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, क्या प्राइस को यहाँ नीचे कोई सपोर्ट महसूस हो रही है? जी जी जी, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर द प्राइस। 4351.75 से लेके 4381.75 यहाँ पर आपको एक अच्छी बाय देखने में मिल सकती है। तो ये था हमारा एनालिसिस जनाब, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल एक सिग्नल सर्विस नहीं थी, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। आप लोग अपने एनालिसिस खुद करें और खुद करने के बाद फिर आप प्रॉपर तरीके से अपने पैसों का इस्तेमाल करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।